हर आत्मा में ईश्वर का अंश है और उसी को ईश्वर का रूप समझना चाहिए, तभी सुख की प्राप्ति होती है और यही संसार का नियम है। तो दोस्तों, आज की कहानी है मुझे परमात्मा दिखा दो। मैं हूं एंकर मनीष शर्मा। आइए सुनते हैं आज की ये मोटिवेशनल कहानी। एक बार अकबर ने बिरबल से कहा कि मुझे परमात्मा दिखा दो। राजा का हुक्म था। बिरबल बहुत परेशान था क्योंकि परमात्मा को कैसे दिखाया जाए। इसी विचार को लेकर बिरबल छुट्टी पर चला गया और बहुत ज्यादा उदास रहने लगा। जब एक समय का ही थोड़ा बहुत भोजन करता तो परिवार में चिंता हो गई। एक दिन परिवार में चर्चा हुई। उदासी का कारण पूछा गया तो बिरबल ने बता दिया कि राजा ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं। बिरबल का बेटा बोला, कल सुबह मुझे आप साथ ले जाएं, मैं अपने आप राजा को दर्शन करा दूंगा। सब आश्चर्यचकित होकर उसे देख रहे थे क्योंकि बिरबल का बेटा भी बहुत कमाल का था, बुद्धिमान था। तो दूसरे दिन सुबह बिरबल और लड़का दरबार में पहुंचे। राजा को कहा कि मेरा लड़का आपके प्रश्न के उत्तर का समाधान करेगा। राजा ने सोचा, ये तो छोटा सा लड़का है, क्या समाधान करेगा। लड़का बोला, इस वक्त मैं आपका गुरु हूं और मुझे उचित स्थान दिया जाए। राजा ने सोचा, बात तो ठीक ही कह रहा है, मैंने तो प्रश्न किया है और समाधान करने वाला गुरु सम्मान होता है। राजा ने लड़के के लिए अपने से भी ऊंचा स्थान दिया। लड़का बोला, महाराज एक दूध का कटोरा मंगाओ। अब गुरु का हुक्म था तो राजा ने दूध का कटोरा मंगाया। लड़का बोला, महाराज इस दूध में घी है। राजा बोला, हाँ है। लड़का बोला, पहले मुझे आप उसके दर्शन कराओ। राजा बोला, तुम मूर्ख है, घी के दर्शन ऐसे थोड़ी होते हैं। लड़का बोला, तो कैसे होते हैं। राजा बोला, पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर उसकी दही जमानी पड़ती है, फिर उसको मगानी में रिड़का जाता है और फिर मक्खन निकलता है और उसे गरम गरम कढ़ाई में डाला जाता है, उसकी मेल निकाल ली जाती है, तब जाकर एकदम प्योर घी के दर्शन होते हैं। ऐसे ही थोड़ी दर्शन होते हैं। लड़का बोला, महाराज यही उत्तर है आपके प्रश्न का। पहले इंसान को तपना पड़ता है, फिर उसको जमना पड़ता है, फिर उसको साधना करनी पड़ती है और फिर उसको ज्ञान की अग्नि में तपना पड़ता है और फिर जब ईश्वर के दर्शन होते हैं। अब अकबर बोला, अरे वाह, क्या बात है, तू वाकई मेरा गुरु है और ईश्वर को जानने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो दोस्तों, सच में ईश्वर को जब जानना है तो हमें इतना काम तो करना ही पड़ेगा। और आज की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कहानी अच्छी लगी तो अब लाइक के लिए बोला थोड़ी जाएगा, ये भी कर दीजिएगा। नमस्कार।